हाय मेरे भी रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। ये एक पिता की मजबूरी है, पीड़ा है, जो अपनी बेटी को पढ़ाना तो चाहता है पर उनकी बेटियां पढ़ नहीं पा रही हैं। पिता रहता है उत्तराखंड से दूर अपने बच्चों को पालने के लिए, और बेटियां रहती हैं अपने सल्ट तड़म की तरफ भौनखाल में। वो पढ़ना चाहती हैं, लड़के ने बीएससी की हुई है, एमएससी की हुई है। उनकी पीड़ा को पहचानिए। मैं चाहता हूं जो वीडियो लाइव देख रहा है इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि एक ये पीड़ित पिता की अपनी बेटियों के उज्जवल भविष्य की चिंता भी है। उन्होंने कई शिकायतें की लेकिन उस शिकायतों पर निदान नहीं हो पाया। इन बेटियों को पढ़ने के लिए ऊंचा आसमान चाहिए, स्वस्थ वातावरण चाहिए, लेकिन पहाड़ों में जिस तरीके से रिजॉर्ट बनते चले जा रहे हैं, वैध या अवैध, ये तो आप तय करें, प्रशासन तय करे। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, एक पीड़ित पिता के कष्ट को पहचानें और उस पर आवाज बनिए। इस पीड़ित पिता की जो उसमें उत्तराखंड से दूर पंजाब में नौकरी कर रहा है लेकिन अपनी बेटियों की शिकायतों को दूर नहीं कर पा रहा है। फिलहाल हमारे सामने मौजूद है सुरेंद्र सिंह रावत जी। रावत जी प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम सर। क्या समस्या है आपकी, क्या चिंता है आपकी सर? सर, चिंता यह है कि मेरे वहाँ अपना घर बना हुआ है और उसके बावजूद मेरे बगल में एक रिसोर्ट चल रहा है। जी, उसके बाद जो मैंने बीच में प्रशासन को अवगत करवाया था, फिर उसके बाद सीएम विंडो में भी लिखित पत्र दिया है और उसके वहां से एक बार पहले जांच हुई। वो जांच में वैसे बिना बतले आपस में सुलझ के उन्होंने, पुलिस वालों ने अपनी तरफ से लिख के दे दिया। दोबारा फिर सीएम विंडो से मेरे पास कॉलिंग आई। कॉलिंग पर फिर बात है कि आप इसमें एग्री हो। मैंने कहा सर इसमें कोई एग्री नहीं है, हमें तो इसका कोई निदान ही नहीं मिला। जो समस्या हमारी है, अच्छा, हमारी समस्या यह है सर, वहां पर इतना शोर गुल्ला, इतना हल्ला हो रहा है, डीजे बजता है, ड्रिंक बाजी चल रही है और खुलेआम इतना शोर हो रहा है कि हमको वहां से घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। राव जी आप रहते कहाँ हैं? सर मैं रोहतक में रहता हूँ, रोहतक हरियाणा में। अच्छा, इस समय रोहतक हरियाणा में रह रहे हैं। आपके बच्चे कहाँ रहते हैं आपके? बच्चे सर मेरे ऐसा कि बिटिया इस समय एमएससी करके उसके बाद घर पर आ रही है, आगे की तैयारी कर रही है, जो पढ़ने में इतना डिस्टर्ब होगी कि उसके बाद उसको घर से उठकर जंगल की तरफ पढ़ने जाना पड़ रहा है। और क्या सर, उसकी जिम्मेवारी अगर किसी तरह से बाघ ने हमला कर दिया, कोई जानवर ने हमला कर दिया, उसका जवाबदेही कौन होगा? मैंने बार बार प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद भी पुलिस वाले उनके पास आते हैं बुलाने पे और फिर वहीं से चुपचाप चले जाते हैं। वो देख रहे हैं कि शोर गुल्ला हो रहा है। मैंने इतना भी कहा, जो संचालक है तो ये जिम्मेवारी संचालक की बनती है। ये रिजॉर्ट बन कहाँ रहा है, मतलब ये कौन सी जगह में है? यो सर रिसोर्ट नहीं है, यो व्यू पॉइंट है। व्यू पॉइंट बन रहा है? अच्छा, व्यू पॉइंट जो सर मैंने आपको वीडियो भी उसमें भेज रखी है। और जो सरकारी, उसके बाद क्या कहते हैं, ये बोर्ड होते हैं, बोर्ड पर उन्होंने ओवर रेटिंग करके उसमें रिसोर्ट का नाम लिखा है उसमें। मतलब आप कह रहे हैं सरकारी बोर्ड है, उस पर उसको पेंट करके उस पर अपना पॉइंट डाल दिया, ये आप कह रहे हैं? ना, पेंट नहीं कर रखा सर, ऊपर से लिखित कर रखा है। जो सरकारी संपत्ति है उसके ऊपर ओवर रेटिंग करके आपने लिख के उसके बाद व्यू पॉइंट का वो दे रखा वहां पे। अच्छा, वो जो सरकारी बोर्ड लगा है वो बोर्ड क्या इंगित कर रहा है? वो बोर्ड सर वो है प्रधानमंत्री सड़क वाली। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का जो बोर्ड है उस पर इस व्यू पॉइंट ने अपना नाम लिख दिया है और इंगित कर रहा है, ये आप कह रहे हैं? जी जी जी। और उसके बाद एक बोर्ड पहले बना हुआ था LLPC के नाम से, प्राइवेट है वो जी, जो जिसमें वो उसका मैंने उसके फोटो पहले उतार के अब वो दूसरा चेंज कर दिया है। अच्छा, तो अब आपकी जो ये व्यू पॉइंट बन रहा है, जो ये रिसोर्ट है, क्या कितने कमरों का बन रहा है ये होटल जो भी है? यो सर रिसोर्ट है, इसका अपना घर है, निजी घर है। मेरे ख्याल से किसी रिसोर्ट वाले ने लीज पे लिया है। अच्छा, तो लीज पे लेने के बावजूद 5 साल से मैं परेशान होते चल रहा हूँ, तो अभी मैं ज्यादा परेशानी आ गई। मेरे बच्चे मेंटली डिस्टर्ब होने की तैयारी में है सर। कितने बच्चे हैं आपके? सर मेरे बच्चे 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बिटिया है मेरी, एमएससी फाइनल हो चुका है, तो अभी फाइनल की तरफ है। वो अभी वो वही है। दूसरी बेटी बीएससी कर रही है? ना, दूसरा बेटा बीएससी कर रहा है। अच्छा, और उसके बाद एक बेटा भी +2 में है, जिसने अभी बोर्ड के एग्जाम है, वो भी डिस्टर्ब हो रहा है सर पढ़ाई में। अच्छा, तो आपके बच्चे, अच्छा, वहाँ और गाँव के और लोग भी परेशान हो रहे हैं वहाँ पे? वो सर मैं वहां पर अकेले रहता हूँ, मैं रोड से ऊपर साइड में रहता हूँ। बाकी यो बंदा रहता है जो जिसने यो काम कर रखा है। मैंने इसको बार बार कहने के बावजूद मैंने कहा भाई तू इसको संभाल, मेरे से पलता क्या जवाब देता है? जवाब उसका ये होता है, भाई तू अपनी व्यवस्था कर। अब मैं क्या व्यवस्था करूँ? अपने घर से प्लान की तरफ निकल जाऊं? मतलब वहां पे जो डीजे बज रहा है बहुत तेज आवाज में बजता है वो सर, ऊपर छत के ऊपर बजाते हैं, उसके बाद सेलिब्रेट करते हैं, इतना जिसका कोई हिसाब नहीं, बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब रात को भी करते हैं?
वो सर सुबह इनका कोई टाइम टेबल भी नहीं है। सुबह 6 बजे से वहां मौजूद, 6 साढ़े 6 बजे से वहां आना चालू हो जाते हैं। शाम के दिन में 9 10 12 बजे तक। फिर दिन का भी कोई टाइम नहीं है। फिर सात दिन, फिर 3 4 बजे के बाद फिर 5 6 बजे तक। तो आपने कभी पुलिस वाले को बताने की कोशिश की जो प्रशासन है वहां का? सर पुलिस वालों को बताने की कोशिश भी करी। पुलिस वालों को 2 बार घर पर बुला भी दिया, मौके पर मुआयना भी करवा दिया। सर पुलिस वाले उनको एक ही उसी समय कहते चुप हो जाओ, और बाकी ये नहीं करी। शोर शल्ला हो रहा है। जो संचालक है, संचालक को तो उसको कहनी चाहिए ना सर। क्या नाम है संचालक का? नाम पता है आपको कुछ? संचालक है देवेंद्र सिंह, सन ऑफ नंदन सिंह। वो कहाँ के रहने वाले? वो भी पहाड़ के रहने वाले हैं? वो भी पहाड़ के रहने वाले हैं और वर्तमान में भौनखाल में ही है, और वैसे गाँव उनका बढ़ित है। तो वो आपकी चिंता क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जब पहाड़ी है तो पहाड़ी चिंता करनी चाहिए उनको, क्यों नहीं कर रहे चिंता वो? सर एक चीज है, इंसान इतना खो चुका है कि अपने मन बुद्धि को खो चुका है। सारे चीज पैसे पर अहमियत लगा दिया है, बाकी अपने परिवार की और उसकी कोई सुरक्षा के कोई कुछ भी नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं आपकी बेटी जो है उसको उस शोर शराबे से बचने के लिए जंगल की तरफ पढ़ने के लिए जाना पड़ता है? पढ़ने के लिए जाना पड़ा सर। मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ। मैंने कई बार अवगत करवाने के बाद प्रशासन को भी अवगत करवा दिया। एसएसपी अल्मोड़ा एसएसपी से भी वहां से जांच के लिए आया था, सीएम विंडो से। उन्होंने वहां से द्रोगों के जी के लिए भेजा। वो जांच में दे रखे, जो मेरे पास मौजूदा रिपोर्ट परसों 27 तारीख की है। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि जो शोर है वो बिल्कुल रुक रहे, कम रहे वो शोर, ये आप कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, मैं ये चाहता हूँ कि शोर गुल्ला ना हो। अगर इसने वो ऐसे करना है तो ना तो वहाँ पर सर पार्किंग की व्यवस्था, पार्किंग भी, गाड़ी ऐसे हमारे आने जाने का रास्ता भी बंद हो जाता है। कितनी गाड़ियां आती है वहाँ पे लगभग? वह सर ये कम से कम ये मान कर चलो एक टाइम में 15-20 से ऊपर गाड़ी आ रही है। 15 से 20 गाड़ियां आ रही है? यस सर। और मैं सर मैंने सर ये भी पता करा, ये किसी जोन में नहीं आता है। कॉर्बेट का कोई जोन नहीं है हमारे भौनखाल की तरफ। जो जोन है वहां तक केवल एक व्यू पॉइंट पे केवल ओनली 15 गाड़ी इशू है। तो सर उसके बाद इतने ये अवैध गाड़ियां कहाँ से आ रही हैं? और उसके बाद जो खुले नाच चल रहे हैं, और उसके बाद सर उसमें हमारे बच्चों में क्या असर पड़ेगा? हमारे वहाँ नजदीक में भविष्य के, वो देश के भविष्य है, और उसके बाद उनके क्या असर पड़ेगा? अच्छा, आपने ग्राम प्रधान से बात की इस विषय पर? अपने पटवारी से बात की? सर मैंने ग्राम प्रधान को भी सूचित कर दिया। ग्राम प्रधान ने मौजूदा उसको आके वो खुद समझा भी किया, फिर भी बंदा नहीं मानता। पुलिस हमारे वहां पर पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी पर वालों को भी कह दिया है, और पुलिस चौकी वाले वहां पर आ जाते हैं। उसके बाद हमारे कहने पर जब बुलाऊं तो आते हैं, देख जाते हैं, उसके घर की तरफ से सीधे निकल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कोई रोक ठोक नहीं हो रही सर। जितना मैं इतना दुखी हो चुका हूँ कि बहुत ज्यादा। अच्छा, तो अभी आप जॉब कर रहे हैं अभी हरियाणा रोहतक में? यस सर। तो आप अपने घर कब कब आते हैं आप? सर मैं परसों घर से परसों आया था जस्ट में ही। अभी मेरे को अभी 15 दिन हो रहे हैं घर से गए हुए। अच्छा, आपको हमारे बारे में कैसे पता चला, रवि के बिंदास बोल के बारे में? सर मैंने आपकी वीडियो बहुत देखी, उसके बाद आपका जो वातावरण है, बोलचाल है, उसके बाद आप अच्छी तरह से हर चीज को हिला भी सकते हो और खोज भी सकते हो सर। देखिए, ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ये बात प्रशासन तक पहुंचे, और अगर इस तरह की गतिविधि वहां पे हो रही है तो जो एक हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि इतने ऊंचे तक डेसिबल तक आवाज नहीं होनी चाहिए, और व्यू पॉइंट जो वहां पे बना हुआ है और उस पर जो है आपको, दरअसल ये रिजॉर्ट नहीं है, अब ये कह रहे हैं ना, रिसोर्ट नहीं है, उसका पर्सनल अपना घर है, और मेरे ख्याल से लीज में दिया है, जहां तक मैंने सुना है। अच्छा, लीज पे। लेकिन यहाँ पे 15 से अधिक गाड़ियां कभी कभी आती हैं और बहुत ज्यादा शोर होता है, और डीजे की जो आवाज है बहुत ज्यादा हो रही है, आप कह रहे हैं? यस सर। और उसके बाद सर मैंने इसकी जब जांच करवाई तो जांच में ये लगा कि जिला पंचायत का इसने लाइसेंस इशू करवा रखा है, जिला पंचायत ने अनुमति दे रखी है। अच्छा, जिला पंचायत। अच्छा, जबकि यो 5 साल, करीब से 5 साल हो चुके, 5 साल से ये चल रहा है ऐसा काम। और अब मैंने अभी तक कोई डिस्टर्ब, मैंने कोई बात नहीं है, हमारा कुछ भी है, इतना हल्ला गुल्ला नहीं था सर, जितना ओपन हो लिया अब सर। अच्छा, अब ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है, बहुत ज्यादा शोर हो गया है अभी? जी सर, ये भी है सर। उसके बाद जो पर्यटक लोग आते हैं, लड़कियां तक, उसके बाद ड्रिंक की हाथ पर गिलास पकड़ के, उसके बाद इतनी लंबी लंबी सिगरेट हैं, तो सर उसके बाद हमारे बच्चों में इसका असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा सर? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अगर ये देखो अवैध है, सरकार ने वो परमिशन कैसे दे दी, ये भी जांच का विषय है। अब लाइव हम जुड़े हैं और ये वीडियो शेयर होगा, हमारे पहाड़ वाले शेयर करेंगे। और मैं, चूंकि ये नंदन सिंह जो आपने बताया जो पुणे का ही है, अगर वो भी अपने इलाके में पैसा कमाने के लिए हरकतें कर रहे हैं तो मुझे लगता है लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में जंगली जानवर है वो भी बड़े डिस्टर्ब होते हैं, और एक पर्टिकुलर आवाज जो डेसिबल की मात्रा डिसाइड की गई है उससे अधिक वो बसता है। तो मुझे लगता है कि वो व्यू पॉइंट जो लगभग रिजॉर्ट की शक्ल में, उसको सील भी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका सुरेंद्रावत जी। उम्मीद करता हूँ कि आपकी बात जो है प्रशासन तक जरूर पहुंचेगी इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है सर, नमस्कार। धन्यवाद रावत जी। तो फिलहाल
आपने ये लाइव सुना, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को शेयर करेंगे। और इनकी जो पीड़ा है, इनकी जो बड़ी बेटी है वो पढ़ना चाहती है, लेकिन वो पढ़ने के लिए उसे जंगल जाना पड़ता है। और टाइगर, तेंदुए जो पहाड़ों में है, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी बच्ची हादसे का शिकार हो जाए, इसलिए मुझे लाइव में आना पड़ा। और ये लगातार 4 दिन से मुझे कॉल कर रहे थे। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें रिजॉर्ट है, आज ये व्यू पॉइंट बोल रहे हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि इस तरह की शिकायतों पे समाधान होगा। और देखिए, स्वयं पोर्टल वालों ने इस खबर का संज्ञान लिया और वहां पर पुलिस वाले मौजूद भी पहुंचे, इनको व्यू पॉइंट वालों को समझाया भी, संचालक को, लेकिन वो माना नहीं। फिलहाल रवि का बिंदास बोल देने शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत।